ಕೋನ್ ಬೋಲಾಸು ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಜಾ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ये फाइनल वार्निंग समझ रहे या फाइनल रिक्वेस्ट समझ रहे, क्या समझते हैं समझो सुजा साहब। हमारे रिश्तेदारों में मर गए से मोहब्बत से अभी भी हम तुम्हारे साथ में है। मेरे बच्ची का सोना रख के, मेरी बीबी का सोना रख के 15 लाख रुपए है ना मैं भी है ना डाला हूँ. तकरीबन क्या नहीं बोले तो भी 1000 कंप्लेंट होती। हमारे को डीजीपी से माध्यम से हमारा पैसा मर दो. रायचूर के पब्लिक पैसे डाले स्वयं मेरे को दर्द होता। दरवेश की मैं क्या से मैं लड़तू, वो बर्बादे लैंड है, वो लावारिस कंपनी से है। तुम 10,000 लो, तुम 10 लाख लो, तुम हट जाओ, तुम बात सुनो को बोले मत, मैं नहीं सुना। इतने दिन बोल रहे थे, अब स्टे बराबर कैंसिल करा दे उसका। डीजीपीएक्स का ये हम तुम्हारे को सजेशन दे रहे, अच्छा 100% हम उसको सपोर्ट करें। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें एक मजबूत बुनियाद। वेलकम टू फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE। यहाँ मिलता है वाइड प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे सीखते हैं टीम वर्क और फिटनेस, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सिंगिंग, कराटे और योगा जैसी एक्टिविटीज से कंप्लीट डेवलपमेंट। हाईली क्वालिफाइड और केयरिंग टीचर्स जो हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल फोकस करते हैं। और अब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल, सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ। LKG से लेकर 12th तक कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। एडमिशंस ओपन है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आज ही ज्वाइन करें फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE, जहां सपने बनते हैं रियलिटी। से जो माध्यम से दे तू बोला देना रिफंड करना और प्रॉफिट भी दे तू बोला देना और लीगली देना। हमको चाहिए रिफंड चाहिए, हमको चाहिए रिफंड चाहिए, हमको चाहिए रिफंड चाहिए, हमको चाहिए रिफंड रिफंड चाहिए। ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕು We want justice. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು धर्मेश ग्रुप, धर्मेश ग्रुप, धर्मेश ग्रुप, धर्मेश ग्रुप। आज हमें प्रेस मीट करे, पहले प्रेस मीट करके सीधा धर्मेश ग्रुप के ऑफिस के पास आए हुए पूरे लोग, पूरे इन्वेस्टर्स। और आज हम ये फाइनल वार्निंग समझ रहे या फाइनल रिक्वेस्ट समझ रहे, क्या समझते हैं समझो सुजा साहब। अच्छा ध्यान से सुनो, आप दूसरे कंपनी ऐसे मैं दे तू वो दे तू नहीं, ये तुम्हारे को डाले हुए पैसे धर्मेश ग्रुप को, ये DGPX कंपनी से हमारे को रिफंड इमीडिएट रिफंड शुरू करना। आप DG ग्रुप से रिफंड शुरू करके जज के सामने बोलो, जज साहब के परमिशन लेके या कोर्ट के द्वारा DGPX से रिफंड दो, या तुम डायरेक्ट DGPX से रिफंड दे देगा दो। वो क्या कानून के हिसाब में, वो हिसाब में देख के हमारे को रिफंड स्टार्ट होना है, किसी भी हालत में होना। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी मर्जी, जो भी स्टे लिए हुए, जो भी आप कानून के जो भी स्टे लिए, वो परमिशन लिए हुए, वो सब वेकेट करने के लिए हम सीधा जज साहब को एक लेटर लिखते हैं हम सब लोग। ये चुप लंबा कर ले रहे आप, अरेस्ट होना है आपको पसंद बोले तो, और स्टे वेकेट होना है बोले तो आपकी मर्जी। नहीं, मोहब्बत से अभी भी हम तुम्हारे साथ में है, पैसे आते बोल के भरोसा है, तो वो हिसाब में हम पैसे देते बोल समझ रहे हमें, तुम देना पैसा। अगर तुम फिर ये 8 तारीख के दिन आके तुम रिफंड के बारे में नहीं बोले या DGPX के बारे में नहीं बोले, तो समझो तुम्हारा टाइम बहुत खराब हो जाता। बाद में हम किसी कंप्लेंट करना हम कर लेते। और एक बात बोलता हूँ, ये जितने भी इन्वेस्टर्स है, सब लोग अपने अपने एजेंट्स के पास जाके अपने एजेंट को ऐसा प्रेशर दो कि हमारा रिफंड DGPX से तो भी जल्दी इमीडिएट हमारे दिलाओ बोल के प्रेशर दो। और एजेंट आप लोग जो है, आप सुजा को मैसेज दो हमारा रिफंड होना इमीडिएट बोल के। नहीं, ये प्रेशर देने की बात करें आप, पुलिस का सहारा लिए तो पुलिस से पहले मैं आया था। हाँ, आप SP ऑफिस में जो पेपर दिए थे, वकील साहब के लिए इस वक्त अब आगे कैसा भी वकील साहब के बगैर काम कर रहे हैं। अभी बोल रहे ना सर, वकील साहब है, वकील साहब बगैर नहीं, नहीं यहाँ नहीं आते, उन्होंने कोर्ट को आते। अब कोर्ट में ऑलरेडी प्राइवेट कंप्लेंट डाले सो है, एक छोड़ को 4 जने डाले, और दरवेश जो प्राइमरी चल रहा, चंद्रू भाई हमारे जो डाले फर्स्ट केस, वो भी चल रहा। अब अभी कंप्लेंट होना है बोले तो इनकी मर्जी, तकरीबन क्या नहीं बोले तो भी 1000 कंप्लेंट होते प्राइवेट कंप्लेंट। अंबाजी भाई, आप है ना ऐसा बोल रहे कि आप इंडिविजुअल काम कर रहे, एजेंटा को लेकर आप क्यों काम नहीं कर रहे? एजेंटा से बात हुई नहीं हुई? एजेंटा भी आपके साथ रहे तो शायद काम जरा
जोर से चल रहा था, आपके साथ एजेंडा क्यों नहीं है? एजेंट्स को अगर इरादा दिलाने का है तो उन्होंने हमारे साथ में आके ठहरते थे, प्रेस मीट कर रहे बोल के ग्रुप में डाले हमें, तो एक भी एजेंट नहीं आया। अब एजेंट पे क्या भरोसा है? अब ये डीजीपीएक्स से अगर आवाज उठी सुजा के मुंह से तो समझो एजेंटा भी हमारे को थोड़ा सपोर्ट कर रहे बोल के दिखता, नहीं तो गए एजेंटा भी। 2 साल से क्या दिखा? सब 2 साल से देखो हम कंटिन्यू प्रोटेस्टा चल रहे हमारे, और जाके आईओ ऑफिसर जो है सीआईडी के उनसे भी मिल रहे, और जाके डीजीपी को भी मिले, आईजी साहब को भी मिले, सबको मिलके हम क्या प्रेशर डाल रहे हैं यहाँ पे। अब मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, सीएम के पास, सीएम चेंज हुआ बोल के हम रुके। फिर अगर 8 तारीख के दिन कुछ भी हमारे को एक राहत की बात नहीं करे कोर्ट में डीजीपीएक्स के बारे में या किसी के बारे में, पैसे रिफंड के बारे में, तो समझेंगे। और अभी हम क्या करना है आगे, अब नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ता हम। आप है ना इसमें वो डीसीपीएक्स के 2-3 लोग उनके साथ आपकी दादी दुश्मनी है बोल को आप इंडिविजुअल कर रहे बोल को भी सुनने में आ रहा। कौन जी, कौन बोला सो? किसकी क्या रहे? क्या मेरी आस्ती खाया? और कौन तो भी क्या, किसकी तो आस्ती मैं ही खाया? हाँ, 2 साल से खुद के पैसे खर्चा करके प्रेस मीट कर रहे, खुद के पैसे खर्चा करके चाय पानी किए सब हम दे रहे। कौन उन बोला सो? किसके साथ हमारा क्या रहता? नहीं, क्योंकि आपके पैसे भी नहीं है। भाई देखो मेरा एक ही है, मेरा एक ही ओराटा नहीं है, कितने ओराटे सक्सेस भी हुए सो है, कितने जना की सस्पेंड भी कराया सो है इन लड़के। तो ये वर्क है, शोटल वर्क करते, अच्छी हाँ। बात है। इससे पहले जो हीरा गोल्ड का हुआ था, अब तक पैसे नहीं आए उसके, सब तो इस मामले में क्या हीरा गोल्ड जो क्या- बड़ी साहब, इन्वेस्टर यार आपको दिले नहीं हमारे को, देखो और ना आईएमए के इन्वेस्टर आपको नहीं साहब, यहाँ देखो हीरा गोल्ड कहाँ है मेरे को नहीं मालूम। मेरे रायचूर की आवाम मेरे को इम्पोर्टेंट, रायचूर की पब्लिक इम्पोर्टेंट। रायचूर के पब्लिक पैसे डाले सो मेरे को दर्द होता। हीरा गोल्ड में रायचूर के लोग भी डाले थे। वो मेरे को नहीं अभी तक हमारे को एक आदमी भी मेरे को नहीं मिला, आगे नहीं मिले। ना मिला ना मेरे को सुनाया। तो मेरे को ये दरवेश के बारे में मालूम है, दरवेश की आत्मा क्या से मैं लड़ दूं। और इसमें किसी का भी क्या भी, मेरा पर्सनल क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या किसके पास भी 1 रुपया लिया नहीं मैं। हाँ, ये एक बात याद रखेंगे सब जने। कौन से भी अगर आपको कौन बोले कि उन्होंने क्या जाति या प्राइवेट या है वो खास है बोल के, क्यों किससे भी क्या भी नहीं है मेरे को। क्या वो परसों भी वो क्या हमारे वो देखा मैं कोसा की एक आघा से लैंड बोल के आया, वो बर्बादे लैंड है वो। हाँ, ऐसा करे तो पब्लिक को क्या दर्द नहीं होता बोलो? हाँ, दिल में कितना असर नहीं होता उनको। अंबाजी भाई 2-3 वेबसाइट आए, इंफॉर्मेशन डाटा सब चेक गया उनके पास। हाँ, अब डीसीपीएक्स कई को बोल रहे, जबकि है ना निफ्टी लैंड मैंने वादा करा। मैक्स राइड वो भी था। वो सुजा के नहीं है ना, तो दरवेश से रिलेटेड है वो। अगर वैसा रहा तो वो कंपनी वाले डायरेक्ट आके बोलते थे मैं दरवेश कंपनी का रिलेटेड हूँ, मेरे कंपनी है, मेरे मैं भी दरवेश का नहीं, क्योंकि ओनर हूँ बोलना था। मैक्स राइड और निफ्टी लैंड उसके द्वारा भी पैसे देते बोल को लोगों का डाटा लिए, वेबसाइट में पूरा इंफॉर्मेशन लिए, तो आपको वो कंपनी से दियो बोल को आप नहीं बोल रहे। नहीं सुनो, सुजा अपने मुंह से ये 2 कंपनी का नाम नहीं लिया। सुजा के मुंह में क्या आया? दरवेश आया, डीजीपीएक्स आया, और वीडियो है मेरे पास। जो ऑफिशियल चैनल है उसमें भी वो लोग बताए थे। कौन सा ऑफिशियल चैनल हो? कौन दूसरा बनाए सो? कौन ये जो 2 कंपनी के आदमी आए ना, ये लोग बनाए सो सब वेबसाइट वो दूसरे से ये सकते सो। अब ये हमारा जो चैनल कोई नहीं है सुजा का। ऑफिस कौन सा भी नहीं है, कौन सा है नहीं तो ओपन आना ना। जब तक सुझाव जैसे कि ये वीडियो में सुझा के डायरेक्ट बोला डीजीपीएक्स में मेरे को पैसा मैं दे दूं, रेडी हूँ, 4% ये भी देता हूँ बोल के बोला। वो हिसाब में तो भी हम ये बात पे हम सुझा को भरोसा कर सकते। उन बोला ये कंपनी किसकी है? लावारिस कंपनी से है। जब तक सुझाव अपने मुंह से नहीं बोलता तब तक कोई भी कंपनी आप मानते नहीं। मानते। और एक बात भी बोलता हूँ मैं, दरवेश रिलेटेड दरवेश से भी देना या तो दरवेश डीजीपीएक्स से भी देना इन पैसे। वो छोड़ के मैं थर्ड पार्टी से देता हूँ, थर्ड कंपनी से देता हूँ बोले तो अगर वो कंपनी वाला 10 रुपए देने की जगह में सबको 5-5 रुपए दिया हुआ तो वो कौन जवाबदारी लेते? वो डायरेक्ट सुझा कुछ जाता जवाबदारी। सुझा और टीम पार्टनर है उनको जाता। दबाव बनाए क्या बोले? एजेंटों के ऊपर। एजेंट मैं बोल रहा हूँ ना साहब, अगर ये रिफंड का मामला अगर कोर्ट में डिस्कशन नहीं हुआ डीजीपीएक्स के बारे में या रिफंड के बारे में, तो एजेंट भी अंदर जाते, साथ में ओनर भी अंदर जाते। ये 100% है। ये बहुत सीरियस लेना है। ये लास्ट वार्निंग है उनको। मेरे को 8 तारीख के अंदर या 8 तारीख कोर्ट में हियरिंग में ये इसके बारे में, रिफंड के बारे में कुछ ना कुछ एक हमारे को एक सजेशन देना, प्लान देना, और जज साहब के सामने भी बोलना हूँ मैं इसके द्वारा देने रेडी हूँ बोल के। अगर नहीं बोले तो समझो इतने दिन बोल रहे थे, अब स्टे बराबर कैंसिल कराते, उसका कैसा भी करके कैंसिल कराते, और बाद में कहाँ तक जाते लेटर वो नहीं मालूम। उन्हें कोई भी कहाँ भी रहते, सब जने एजेंट भी अंदर जाते, ओनर भी अंदर जाते। डीजीपीएक्स का ये हम तुम्हारे को सजेशन दे रहे, अच्छा दे सुझाव, पैसा दे इसके द्वारा बोल के। और ये कंपनी तेरी खुद की है, तू दे सकता, दिल करे तो
तुझा डीजीपी से हमारा पैसा रिफंड करने का जरिया ढूंढ 8 तारीख तक। 8 तारीख के दिन कोर्ट में बोला के अगर वो आपके ये जो सजेशन है उससे माने तो आप अंबाजी और जो भी सोशल वर्कर्स हैं उनका साथ दे दे। भाई एक बात बोलो, जब वो मेरी बात यकीन नहीं है, हमारे पीछे तेजे ने इन्वेस्टर ठहरे ना, इनकी जब इन सब जने बोल रहे हैं तो उन आको बोला बोले तो हम बराबर उसको सपोर्ट करते, अभी तक भी सपोर्ट करे रिफंड के से करने के लिए, अभी भी करते। सपोर्ट नहीं तो क्या है? अब वो अभी भी उन्हें राइट बोल के बोलेंगे, उन्हें कोर्ट में आके 100% हम उसको सपोर्ट करते। बस हमारे क्या है, आवाम को पब्लिक का वो चाहे महीना महीना EMI टाइप में देता या वन टाइम सेटलमेंट करता, कर बहरहाल पैसा देना चालू कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो दरवेश के एहतजाज जो चल रहे डे 1 से पिछले 2 साल से चल रहे, जून में पब्लिक के पैसे यही ऑफिस में यहाँ पे एक हादसा हुआ था, वो इंसिडेंट की वजह से हमारे चंद्रू साहब जो है FR भी करे थे और वो FR के जरिए से हज़ारों लोगों के बॉन्ड भी सबमिट हुए थे, पुलिस स्टेशन में भी सबमिट हुए, हर जगह सबमिट हुए। ये दरवेश कंपनी से चलते चलते DGPS में कन्वर्ट होना बोलने का वादा हुआ था। यही ऑफिस में तारानाथ साहब बैठ को आपका पैसा जो है लीगली आता 4% के हिसाब से आता, प्रॉपर्टी भी एग्रीमेंट करके देते बोले थे। फिर उसके बाद जो FR हुआ, FR होने के बाद यह शुजा खुद एब्सकॉन्डिंग के टाइम पे ये वीडियो बना के छोड़े थे। मैं वादा कर रहा हूँ अब यही DGPS के माध्यम से मैं आप लोगों का पैसा दूंगा बोल के, अब उसको कई लोग भूल गए, DGPS से पैसा देता नहीं था। अब एक लास्ट चांस दे रहे, एक रिक्वेस्ट भी कर रहे, हमारे को जो रिफंड देना है वो भी कोर्ट में आके एप्लीकेशन डाल के जो दाना अपना लीगली देख लेके हमारे को DGPS के माध्यम से हमारा पैसा मर दो। ये मेरा यकीन नहीं, इनका यकीन नहीं, तमाम इन्वेस्टर जितने भी ठहरे, ये जो कंप्लेंट देश वाले चंद्रू साहब और जो सुल्तान भाई है, उनको सबका पैसा आना है। ये बाकी के लोग भी बॉन्ड सबमिट करते, उनका जितना भी पैसा है DGPS के माध्यम से देते भी हम लोग लेने को असर रेडी है। इतनी मैं मेरी बात बोल के खत्म करना चाहूँ। अच्छा चंद्रू भाई, उस दिन इंसिडेंट हुआ था, आप वो दवा पी लिए थे, उसके बाद से अब तक आपको कोई पैसा या सेटलमेंट के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया, अच्छा, कोई भी बात कोई वगैरह बात नहीं? हाँ। जो भाई जो हॉस्पिटल में जो आता, जो हॉस्पिटल में जो आता ना, वो तो पूरा सीरियस भी आता, कोई आपको एक जन की बात भी नहीं करे, आओ कैसा हुआ क्या कोई। बीच में आप तो पैसा दे के कुछ सेटलमेंट करेंगे बोल को भी ऑफर रखे, तो आप पहले मना करे या कुछ ऐसा बोलो? नहीं, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मेरे को 10 लाख जो तुम बोले, मैं बोला मेरे खुद का पैसा नहीं, सबका पैसा ना बोला, मेरे कुछ पैसा नहीं, आम आदमी को पैसा मिलना बोल, मैं बोला तुम 10,000 लो, तुम 10 लाख लो, तुम हट जाओ, तुम बात सुना बोले, बट मैं नहीं सुना। ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಜಾ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸುಜಾ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಕೆಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ। ಈಗ ಕೊನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಬೋಜಿ ಬಾಯ್ ಏನಂದ್ರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು DGPS ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೀತದೆ, ಅಂತ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡೋ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ। ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಏಜೆಂಟ್ ಅವರು ಏಜೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾರ, ಇದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವರು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಾರೆ ನಡೀತದೆ, ನಡುವ ಕೆಲವು ಜನ ನಡುವ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಈ ತಾರೀಕಿಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ರೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ನಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಸತಾಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು। 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ DGPS ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ। मौजूद हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम रायचूर शहर से बात कर रहे हैं। 2 साल हो गया, कुछ हजरात खाली है ना आज देता हूँ कल देता हूँ, और एजेंट गरीब लोग, बेवा लोग, यतीम लोग बहुत परेशान है, जो है ना अपना 1-1 रुपया है ना जोड़ के दरवेश ग्रुप बोल के डाले हैं। और मैं खुद भी मेरे बच्ची का सोना रख के, मेरी बीवी का सोना रख के, मेरे है ना धंधे के पैसे रख के 19 लाख रुपए है ना मैं भी है ना डाला हूँ। क्या खाली है ना फोन उठाते नहीं, क्या भी नहीं, बात करे तो है ना हो रहा, बात करे तो हो रहा, आज होता कल होता बोल रहे। ये कैसा है ना है क्या? हमारे एजेंट का नाम है ना मोहम्मद गरीब है क्या? उन्होंने बोले चाचा तुम है ना आधी रात को तुम्हारा पैसा वापस बोल के बोले, 2 साल हो गया फोन उठा रहे नहीं, क्या भी नहीं। ऐसा रहा तो कैसा? हमारी आवाज गवर्नमेंट तक सुनाइए और हमें इंसाफ चाहिए, हमारे इंसाफ दिलाइए। शुक्रिया। और हमारे जितने पैसे हैं, हमारे पैसे हमको वापस मिलना चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे रायचूर शहर में जो भी ये स्कीम किया करे थे, ये लोग जवाबदारी से पैसे लेकर जवाबदारी से पैसे दिलाते बोल के भी बोले थे। अब हम DGP एक्सेस से भी पैसे दिलाओ बोल के हम जरूर ऐलान कर रहे हैं कि सभी भाइयों के पैसे, हमारे पैसे सब मिला के पैसे देने की कोशिश गुजारिश है।
भाई तब आप पैसा इकट्ठा करे तो पैसा देने की भी कोशिश करो भाई। पैसा लिए तो जवाबदारी से देने की भी कोशिश करो। नहीं दे तुम बोल के बोले तो कैसा होता? अब बात है, जब बात है, वो कोर्ट को जाना, ये कोर्ट को जाना, वहां जाना, यहाँ जाना, सीआईडी नहीं पकड़े, वो नहीं पकड़े, वो करे, ये करे बोल के बोल रहे। भाई पैसा हम आप लोगों को दिए, सुझा कौन है क्या है वो सब नहीं मालूम हमारे को। पिलाटा दे तुम बोले, पिलाटा दे तुम बोले, पिलाटा के बाद में से ये दे तुम बोले, 4% दे तुम बोले, 4% दे तुम बोले, एक प्लाट में 4 टुकड़े करके दे तुम बोले, DGP से दे तुम बोले। डीजीपीएक्स से दे तुम बोले, सब दे तुम बोले। आप लोगों कहाँ है? आप लोगों का वायदा ये है क्या? सुजा कौन है क्या है नहीं मालूम। 7 आदमी सुजा को लेके आए, 7 आदमी जाके 700 आदमी जमा कर दिए। रायचूर में पूरा पैसा इकट्ठा कर दिए। रायचूर की आवाम 25 साल तक पीछे हो गई। 1 रुपया अगर किसी के पास से भी लेना है बोले तो भी खर्चा लेकर खर्चा देना बोले तो भी नहीं। ये मेरा 8.5 लाख रुपए है बैंक का लोन। मैंने मेरे बैंक से मेरे को फोन आ रहा तो मैं बोला नहीं हूँ, गाँव में नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ बोल के मैं चुका लेके फिर रहा हूँ मैं। और ऐसी हालत है हमारी। कुछ ना कुछ हमारे एसपी ऑफिस से, हमारे पुलिस वालों से जितनी भी मदद होती है वो मदद से जारी है कि हमारा पैसा डीजीपीएक्स से या किसी के जरिए से हो या प्लाट से हो या उसका 63 लैंड जो है कल्लूर के पास जो खेत है वो है, सब वो क्या करके देते गरीब लोगों को। 1 लाख वालों को, 2 लाख वालों को, 5 लाख वालों को कुछ भी देना है तो राह से जल्द ये करो। कई आदमियों के शादियां रुक गए, कई आदमी गरीब लोग बहुत परेशान है। आज भी जहर ले तो वो ले तो ये ले तो बोले के फिर रहे हैं। हमारे पुलिस वाले उनकी जवाबदारी है कि उन्होंने अच्छा सा काम कर रहे हैं और भी करने की इमदाद चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरवेश ग्रुप का एक रायचूर में इतना बड़ा स्कैम है। ये स्कैम के रिलेटेड अब 2 साल हो गए, अब तक किसी इन्वेस्टर को पैसे नहीं मिले। एजेंट से पूछे तो एजेंट क्या बोल रहे, अब आते ऐसा देते या विड्रॉल फॉर्म दो, अग्रीमेंट बना लो, खेता देते, प्लाटा देते, ये सब चले रायचूर में 2 साल से। खाली क्या बातें छुए, पैसे किसी को भी नहीं मिले, किसी इन्वेस्टर्स को भी नहीं मिले अभी तक। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे लोगों को जल्द से जल्द उनका पैसा मिलना। हमारे जितने भी भाया हैं आज ठहरे, आज परेशानी में आगे ठहरे से सोना, बैंक लोन, पर्सनल लोन, क्या गाड़ियाँ गिड़ियाँ पूरे लारियाँ गिरियाँ बेच को डाले से पैसे। इसमें क्या हरामी पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा है, मेहनत का। क्या इसमें क्या करे, कुछ एक रुपया आ रहा बोल को भी हमारे छोड़ को रिश्तेदारों के दोस्तों के दलाए वो आज हमें ऐसा भुगत रहे उसको दलाए वास्ते। हमारी परेशानी बोलना नहीं है, अल्लाह आलम अल्लाह जानता। खाली बोल रहे देते वो देते, उल्टा एजेंट को पूछे तो एजेंट डरा रहे धमका रहे उल्टा हमारे को। मेरा एजेंट है शेख मुजम्मिल पाशा इलियास अखिल। सब जितने भी मेरे हैं, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे दोस्तों के, सबके पैसे उनके पास डाले हो। क्या बोल के धमकाया? क्या बोल के धमकाया? देख ले तू, मैं क्या करना मैं कर दूं, तुम्हारे खानदान वाले मेरे घर का नहीं आते क्या? घर का नहीं पुलिस के पास जाना चाहिए। बोले तो चल रहा ना कोर्ट में मसला, कहीं को गड़बड़ करे, चुप बैठो बोल रहे, चुप भी बैठे। क्या फुल सपोर्ट है, अंदर पुलिस वाले भी थोड़ा उनको ये कर रहे। हमें पुलिस वाले को पूछे साहब ऐसा कर रहे हैं, धमका रहे, कंप्लेंट दो बोले। रंदे आज ने तो बोलने का मतलब पुलिस सपोर्ट कर रही हो? नहीं, कंप्लेंट करने के तो रंदे सबर करो, कहीं को ऐसा कर रहे। तुम्हें रिलेशन है ना, रिलेशन साइड में रखना। पैसों का मसला है यहाँ, रिश्तेदार दालिस वाले भी नहीं सुन रहे, हमारे को गालियां दे रहे, धमका रहे। पैसे दालिस वाले 1 लाख 2 लाख वाले भी परेशान है बोल रहे। पुलिस वाले भी हमारे सपोर्ट करे, उनके जरिए मेरा हमारे सुल्तान भाई का केस हुआ, पीसी करे सो, मैं भी पीसी करे सो, प्राइवेट केस मेरा भी चल रहा। इंशाल्लाह कल 2 तारीख को हेयरिंग है वो। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट रंदे, सीओडी रंदे, सीआईडी रंदे, कितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं उनको जल्द से जल्द पैसे देना। नहीं दिया वो तो उनको अरेस्ट करना। क्या 21 नंबर 15 से लेकर एक से लेकर 15 तक पहले अरेस्ट करना है लोगों को, पैसे नहीं दिए तो। अब दूसरे स्कैम का बोल रहे हैं, नोआरा शेख का ऑलरेडी तुम थोड़ी देर पहले पूछे। हीरा गोल्ड का क्या हुआ? हीरा गोल्ड का स्कैम हुआ, पकड़े गए, जेल में डाले, आए परसों रिसेंटली पकड़े गए, फिर गुजरात में पकड़े उनको। IMA का केस हुआ, IMA का केस को भी पकड़ को ईडी वाले पकड़ को अंदर डाले ना। वैसे भी वैसे बेलगाम में हुआ, परसों बेलगाम में 4,500 करोड़ का हुआ, शिवानंद एसोसिएट्स बोल को कुछ नाम से हुआ, अंदर डाले नहीं पकड़ को, इन्वेस्टिगेशन जारी है उनका। वैसे ही हम लोगों को हमारे पैसे नहीं मिले, सुजा को और उसके सुजा के पार्टनर्स को अरेस्ट कर को उनके ऊपर बहुत मुकदमे लगा को उनको जेल में डालना, ये हमारी CID से या पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। हमारे लोग परेशान है, बहुत परेशान है। बहनों के दलाए, भौनिया के दलाए,
दोस्तों के दला, हर किसी के दला को आज परेशान है। आप देते, जब देते, मैं पुलिस अंदर जेल में हूँ, जेल में आने के बाद देता हूँ, वो देता हूँ, कुछ भी नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिए हमारे पास। बोलो के सिवा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अब लोग मर जाते हैं, ऑलरेडी मर गए लोग, चंद लोग इन्वेस्ट करे वाले पैसे मर गए, ऑलरेडी मर गए। सोए रिसेंटली हमारे रिश्तेदारों में मर गए। सोए बोलना नहीं है, नाम बोले तो तकलीफ होती है, क्या नाम नहीं बोलना, वैसा है। देते देते बोल को नहीं दिए। मैं ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट रंदे, CID से रंदे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये लोगों के ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई करना, इन्वेस्टिगेशन करना और ये लोगों को अरेस्ट करना। पैसे नहीं दिए, DGPX से भी देवल को आज आके जो हम लोग पूरे वो देना 8 तारीख लास्ट है, 8 तारीख के दिन नहीं करे वो क्या करना। अम्माजी भाई जैसा बोले, मसूद भाई रंदे, हमारे सुल्तान भाई रंदे, वो हिसाब से कानूनी कार्रवाई करते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है। मेरा एजेंट वसीम, मेडिकल वसीम और हैंडीकैप सिराज है। उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पैसा लेके बैठे भाई, थोड़ा हमारे को तो ये बोलना चाह रहा हूँ, उनको डराना छोड़ दो पब्लिक को। पहली बात आप जो डराए मेरे को कि अब मैं जाकर CID को बोलता हूँ आपका इतना पैसा है उतना पैसा है, आप ऐसा डरा देंगे तो पैसा दिला रहे नहीं, पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ, आपको दिलाना है तो सामने आओ, सामने आके है ना हमारे को लिए पैसा लिए बराबर को देना है, जो वादा दिए उस पर रहो। DGPX ला तो मैं रहो कि वेलकम में लाओ, जो भी लाओ भाई, हमारे एक्सेप्ट करते हैं। हमारे को पैसे से मतलब, आप किसी शक्ल में तो दो, हम एक्सेप्ट करते हैं। आप हमारा 2 साल से है सिर्फ पुकार लगा रहे कानून को, अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, सबर कर रहे, मगर भरोसा अल्लाह पे भरोसा, कानून भरोसा, एक ना दिन मिलता बोल के। और इसका मतलब ये नहीं कि टू मच हो गया, टू मच के खर्चे बढ़ते जा रहे। घर चुड़ाना है, हर सोना चुड़ाना है, हर चीज खर्चे में है भाई। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर दो सुजात से रंदे और गवर्नमेंट से, प्लीज क्या जो पैसा ले लिए पब्लिक को दे दो। इस तरह क्या DGPX से माध्यम से रंदे, कौन सा भी अध्यक्ष से एक्सेप्टेड, कौन सा भी रंदे में। शुक्रिया।